तो दोस्तों नेक्स्ट हम बात करते हैं कि पॉलिटिक्स क्या होता है। ठीक है, व्हाट इज पॉलिटिक्स। देखो वैसे तो ये कोर क्वेश्चन पॉलिटिकल थ्योरी का है, इन द सेंस के पीएसआईआर वाले बच्चों का है, लेकिन यूपीएससी जैसा कि मैं आपको बोल चुका हूँ, अब उसने ये जो एनसीईआरटी को उठाना शुरू कर दिया है 2018-2019 से। यू कैन एक्सपेक्ट सच क्वेश्चंस इन मेंस ऑल्सो, जहाँ पर वो आपकी पॉलिटिकल थ्योरी की पावर को चेक कर सकता है। दिक्कत बस आपको एक ही आएगी कि आपके पास इसके लिए कोई सोर्स नहीं होता है। तो अगर आप नॉन पीएसआई स्टूडेंट हो तो आपके पास सिर्फ यही एनसीईआरटी है, इसके अलावा पृथ्वी में आपके पास कोई कोई बुक नहीं है एडिशनली। फिर तभी आपकी मदद हो सकती है अगर आप पीएसआईआर ऑप्शनल के स्टूडेंट हो। ठीक है, तब तो आपको सब कुछ पता होगा। लेकिन ये क्वेश्चन अपने आप में एक बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, ठीक है, जिसको यूपीएससी बना सकता है और यूपीएससी कहीं पर भी इसको दे सकता है कि व्हाट इज पॉलिटिक्स, राजनीति क्या होती है। तो चलो इसका एनेक्डोट के साथ इसको शुरू करते हैं, कंटेक्स्ट जानते हैं इसका, फिर इसके आंसर पर आते हैं। राइटर आपको ये बोल रहा है कि आपने कुछ लोगों को नोटिस करा होगा, और हर एक लोगों से अगर आप बात करोगे कि आप क्या समझते हो राजनीति से, पॉलिटिक्स आपके लिए क्या है, तो हर एक लोगों के अलग अलग सोच विचार होते हैं राजनीति को लेकर, टर्म पॉलिटिक्स को लेकर। पॉलिटिकल लीडर्स या वो पर्सन्स जो कि चुनाव लड़ते हैं और किसी पॉलिटिकल ऑफिस को संभालते हैं जीतने के बाद, तो वो आर्ग्यू करेंगे कि हमारे लिए पॉलिटिक्स क्या है, हम जनता की सेवा कर रहे हैं। एक प्रकार से हम जनता की सेवा कर रहे हैं, जनता के प्रतिनिधि बनकर। तो वो इट इज अ काइंड ऑफ पब्लिक सर्विस, इट इज अ काइंड ऑफ पब्लिक सर्विस। और कुछ जो दूसरे लोग होंगे जो पॉलिटिक्स के साथ एसोसिएट होंगे, ठीक है, सम अदर्स एसोसिएट पॉलिटिक्स विद, मतलब राजनीति को वो जोड़कर देखेंगे कि राजनीति एक दलदल है जहां पर मैनिपुलेशन होती है, षड्यंत्र रचा जाता है एक दूसरे के खिलाफ, ठीक है, अपने पर्सनल एम्बिशंस को और अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए। ठीक है, कुछ लोग कहेंगे पॉलिटिक्स वो चीज होती है जो कि पॉलिटिशियंस करते हैं, पॉलिटिशियंस का काम पॉलिटिक्स के दायरे के अंदर आता है। ठीक है, अगर कुछ लोग ये देखें कि जो राजनेता हैं, किसी भी पार्टी के नेता हैं, अगर वो अपनी पार्टी को छोड़कर जा रहे हैं, यानी कि डिफेक्शन कर रहे हैं, फॉल्स प्रोमिस कर रहे हैं, इलेक्शन मैनिफेस्टो में जो बातें करे गए थे वो पूरे नहीं हो पा रहे हैं, ठीक है, और बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, अलग अलग सेक्शंस को मैनिपुलेट कर रहे हैं अपना वोट बैंक पॉलिटिक्स को बढ़ाने के लिए, अपने पर्सनल या फिर ग्रुप इंटरेस्ट को परस्यू कर रहे हैं रूथलेसली, एंड इन वर्स्ट केसेस स्टूपिंग क्राइम, तो वो जो है, ऐसे लोग जो है, अगर उन्होंने इस प्रकार की राजनीति देखी है तो वो कहेंगे कि पॉलिटिक्स जो है वो कुछ नहीं है, पॉलिटिक्स इज रिलेटेड टू स्कैम्स, जहां झूठे वादे हैं, किसी एक कम्युनिटी के लोगों को अपनी साइड करा जा रहा है, ठीक है, और डर्टी गेम खेला जा रहा है जीतने के लिए, तो वो पॉलिटिक्स है। तो मैंने आपको हर एक प्रकार की थिंकिंग बता दी है कि पॉलिटिक्स को लेकर अलग अलग लोगों के सोच विचार क्या है। सो प्रेवलेंट इज दिस वे ऑफ थिंकिंग दैट व्हेन वी सी पीपल इन डिफरेंट वॉक्स ऑफ लाइफ ट्राइंग टू प्रमोट देयर इंटरेस्ट बाय एनी मीन्स पॉसिबल, हम लोग ये कहते हैं वो पॉलिटिक्स खेल रहे हैं, कि पॉलिटिक्स कर रहा है या वो पॉलिटिक्स कर रही है। जब मतलब राइटर आपसे कह रहा है कि रोजमर्रा के जीवन में भी पॉलिटिक्स में आपको कोई राजनेता या फिर पॉलिटिकल पार्टीज की जरूरत नहीं है। रोजमर्रा के जीवन में जब आप लोगों को देखते हो, अगर कोई अपने फायदे के लिए दूसरों का नुकसान कर रहा है, फिर अपने फायदे के लिए किसी भी हद तक जा रहा है, वो बंदा या बंदी, तो हम उनसे कहते हैं वो पॉलिटिक्स खेल रहे हैं। ठीक है, अगर हम फॉर एग्जाम्पल एक क्रिकेटर को देखते हैं कि वो क्रिकेटर जो है वो एक मैनिपुलेट कर रहा है, मैनिपुलेशन कर रहा है किसी भी तरह की टीम में रहने के लिए, or a fellow student trying to use his father's position, or a colleague in office mindlessly agreeing with the boss, we say he or she is playing dirty politics. ठीक है, तो disillusioned by such pursuits of selfishness, we despair of politics. इसलिए हमें पॉलिटिक्स से घृणा होती है, पॉलिटिक्स से नफरत होती है। तो लोगों का नॉर्मल एक बोली क्या निकलती है, लोग क्या बोलते हैं, वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन पॉलिटिक्स, आई एम गोइंग टू स्टे अवे फ्रॉम पॉलिटिक्स। तो ये सिर्फ ऑर्डिनरी लोग नहीं है जो कि पॉलिटिक्स को लाइक नहीं करते हैं, इवन बिजनेसमैन, एंटरप्रेन्योर्स, ये भी पॉलिटिक्स को और पॉलिटिशियंस को ब्लेम करते हैं अगर इनका बुरा हो जाता है, ठीक है, या फिर अगर इनको पैसे पहुंचाने पड़ते हैं
नेताओं को पार्टी में चंदा देना पड़ता है या फिर अपना काम करवाने के लिए अलग अलग टेबल पर पैसे पहुंचाने पड़ते हैं, ठीक है। सिनेमा स्टार्स ऑल्सो कंप्लेन ऑफ पॉलिटिक्स दो दे सीम टू बी अडेप्ट टू द गेम वंस दे ज्वाइन इट। मतलब वो ये बोल रहा है कि एक बार अगर जुड़ जाते हैं तो छोड़ते नहीं है और वैसे बुराइयां करते रहते हैं। खैर छोड़ो, ये तो बात एक 11th क्लास के स्टूडेंट्स के हिसाब से एक बता रहा है और इसने कुछ यहाँ पर जो कंटेक्स्ट है कुछ ज़्यादा ही बड़ा बिल्ड कर दिया एग्जाम्पल दे देकर। लेकिन कुल मिलाकर पॉलिटिक्स की जो छवि है हम सबके दिमाग में, राइटर हमें यही बताना चाह रहा है, वो गलत है। हर कोई राजनीति को 99% लोग जो हैं वो गलत मानते हैं। बताओ आप में से कितने लोग पॉलिटिशियंस बनना चाहते हैं? कितने लोगों का सपना है कि वो एमपी या फिर एमएलए बने? और कितने लोगों ने सपने को सच करने के लिए अभी से काम करना शुरू कर दिया? जैसे कि अब यूपीएससी क्रैक करके एक ब्यूरोक्रेट बनना चाहते हो तो आप अभी से उसके लिए पढ़ रहे हो। आप में से कितने लोग राजनीति में जाने की रुचि रखते हैं बताओ? हाँ शैनी, जाना है पॉलिटिक्स में, है ना? माइंड में यही आता है ना, डर्टी गेम है और यहाँ पर खून खराबा होता है, इतना आसान नहीं होता, है ना? बड़े बड़े प्लेयर्स हैं इसके अंदर। और सबसे बड़ी बात, एक जो कॉमन चीज़ है, एक कॉमन पार्लेंस में जो एक चीज़ कही जाती है कि पर्सन विथ मनी एंड मसल पावर यही स्टे कर पाता है पॉलिटिक्स के गेम में। तो वी आर दस कन्फ्रंटेड विद कन्फ्लिक्टिंग इमेजेस ऑफ पॉलिटिक्स। अलग अलग लोगों की अलग अलग छवि है पॉलिटिक्स के बारे में। तो अब राइटर हमसे ये पूछ रहा है क्या पॉलिटिक्स सच में एक अनडिजायरेबल एक्टिविटी है क्या? सच में इसमें गैम्बलिंग होती है, स्कैम होते हैं, गंदे लोग जाते हैं, गंदे लोगों के साथ मतलब ये लोगों के साथ उनको गंदा बनाने की प्रक्रिया होती है, ये एक प्रोसेस होता है, ठीक है? और क्या ये इतना बुरा है कि वी शुड स्टे अवे फ्रॉम एंड गेट रिड ऑफ? या फिर ये एक अच्छी एक्टिविटी, इट इज अ वर्थफुल एक्टिविटी जिसके अंदर हमें एंगेज होना चाहिए इस दुनिया को एक बेहतर दुनिया बनाने के लिए अपने कंट्रीब्यूशन से, ठीक है? तो इट इज अनफॉर्चुनेट दैट पॉलिटिक्स हैज कम टू बी एसोसिएटेड विद द परस्यूट ऑफ सेल्फ इंटरेस्ट बाय एनी एंड एवरी मेथड। मतलब राइटर आपको ये कह रहा है लोग राजनीति को ऐसा समझने लगे हैं, गलत बात है, कि राजनीति एक ऐसा ग्राउंड है, एक ऐसी जगह है जहां पर लोग अपने इंटरेस्ट को फॉलो करते हैं, साम दाम दंड भेद कुछ भी लगाकर। हमें चीज रियलाइज करनी चाहिए कि हमारे समाज का एक इंपॉर्टेंट और इंटीग्रल पार्ट होता है राजनीति, ठीक है? क्यों? अगर पॉलिटिक्स ना होना, जैसा कि हम इस क्वेश्चन को एड्रेस करने की कोशिश कर रहे थे प्रीवियस लेक्चर में, कहां गए वो क्वेश्चंस? ये वाई डू वी नीड गवर्नमेंट, वाई डू वी छोड़ो, हाउ द गवर्नमेंट विल बी फॉर्म्ड। गवर्नमेंट जो फॉर्म होगी वो पॉलिटिक्स की प्रक्रिया से ही फॉर्म होगी। आप और मैं मिलकर अपने अपने घर को चला सकते हैं, चलो ठीक है, हमें इतनी कैपेबिलिटी है। इस देश का, इस देश में 200 करोड़ जो आदमी है, हर एक आदमी एक व्यवस्थित तरीके से खेती बाड़ी को, काम धंधे को, अपने बिजनेस को, अपनी जॉब को अच्छे से मैनेज कर पाए विदाउट एनी कन्फ्लिक्ट्स, और प्रॉपर तरीके से खुद रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाकर दूसरों के रूल्स एंड रेगुलेशंस को ना वायलेट करते हुए अच्छे नागरिक बनकर रह पाए। ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, सिर्फ हमारे देश में नहीं, अगर किसी देश में 5 लोग भी है ना तो वो भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमें चाहिए होती है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट जो है वो बनती है पॉलिटिक्स के तौर तरीकों से, मतलब गवर्नमेंट फॉर्म ही होगी पॉलिटिक्स के रास्ते से गुजरते हुए। तो वो क्यों फॉर्म होती है? क्योंकि देश की काफी बड़ी जो आबादी होती है, वो सारे लोग आपस में, अभी मैंने इतना बता दिया, इतना तो सीख ही गए होगे, वो सारे लोग आपस में सक्षम तो है नहीं, करोड़ों लोग। तो वो गिने चुने लोगों को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देते हैं, उनको दायित्व दे देते हैं कि आप लोग हमारे बिहाफ से जो है कॉमन रूल्स एंड रेगुलेशन बनाना, और आपको हम लोग कहेंगे गवर्नमेंट। आप मेजर कंट्रीज में, जैसे हमारे देश की अगर हम बात करें, तो आप रहोगे 5 साल के लिए, अच्छे से काम करोगे तो दोबारा आपको ला देंगे, नहीं काम करोगे तो आपको भगा दिया जाएगा। हम बीच में से तो आपको नहीं खींचेंगे, लेकिन अगले चुनाव के अंदर, अगली चुनावी प्रक्रिया के अंदर हम आपको वोट ना देकर ऑपोजिशन को वोट देंगे और उनको सत्ता में लाएंगे, ठीक है? तो पॉलिटिक्स जरूरी तो है, इंटीग्रल पार्ट है सोसाइटी का। क्यों है ये मैंने आपको बता दिया, गवर्नमेंट फॉर्मेशन के लिए। अगर आपको लिखना हो ये वाली लाइन कभी, तो स्टार्टिंग आप यहां से कर सकते हो कि वो पॉलिटिक्स ही एक ऐसा जरिया है, पॉलिटिक्स ही एक ऐसा वे है, इट इज अ फर्स्ट स्टेप जिसके थ्रू पॉलिटिक्स इज अ फर्स्ट प्राइमरी एंड कोर स्टेप जिसकी मदद से गवर्नमेंट फॉर्मेशन होती है।
और गवर्नमेंट फॉर्मेशन होती ही क्यों है? देश के सारे लोग मिलकर अपने आप को व्यवस्थित तरीके से नहीं चला सकते हैं। हमें कुछ पावर्स बेस्टो करनी पड़ती हैं, देनी पड़ती हैं कुछ गिने चुने लोगों के ऊपर। उन्हीं लोगों को हम लोग कहते हैं वो हमारे प्रतिनिधि, हमारे ब्याह से रूल्स रेगुलेशंस बनाएंगे, सोसाइटी को चलाएंगे, अर्थव्यवस्था को चलाएंगे। ठीक है, वो हमारे राजनेता हैं, वो हमारे प्रतिनिधि हैं। अगर वो कानून बना रहे हैं तो हम ये मान लेंगे कि हाँ, आप जो भी एक्शन ले रहे हो 5 साल के लिए वो हमारे ब्याह पर ले रहे हैं, क्योंकि हमने आपको चुनवा कर भेजा है। ठीक है, अब हर एक प्रतिनिधि, हर एक जनता जो है, हर एक बंदा हर एक घर से उसका प्रतिनिधि हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। लेकिन जितने भी हैं तो मोटा मोटी ये मानिया जाता है कि वो मेजोरिटी वोट से आए हैं। तो मोर और लेस उस जगह के लोग, जहां पर भी उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी थी, वो उनको चाहते थे कि ये बने, और वो 5 साल के लिए कुछ भी करें। अगर वो जनता के फायदे के लिए कर रहे हैं तो यस, यू विल बी इंटरेस्टेड कि वो अगली बार फिर से बने। नहीं होगा तो आप उनको हटा दोगे और किसी और को ले आओगे उनकी जगह पर। ठीक है, महात्मा गांधी ने एक बार ये ऑब्जर्व करा था कि पॉलिटिक्स जो है, पॉलिटिक्स एनवेलप्स अस लाइक द कॉइल्स ऑफ अ स्नेक। ठीक है, जैसे सांप जो है एक अड़ंगी मारकर बैठ जाता है, ठीक है, ऐसे ही जो है राजनीति जो है हमें हर जगह से घेर लेती है। एंड देर इज नो वे आउट बट टू रेसल विद इट। हमें उसके साथ लड़ना पड़ता है। अब लड़ना पड़ता है इन द सेंस कि आप उसके कोऑपरेटिव वे में भी रह सकते हो, जरूरी नहीं है कि लड़ना ही पड़ता है। कोई भी सोसाइटी जो है, महात्मा गांधी कहते थे, नो सोसाइटी कैन एग्जिस्ट विदाउट सम फॉर्म ऑफ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन एंड कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग। किसी न किसी प्रकार का पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन तो होना ही चाहिए हर एक समाज के अंदर, उसको व्यवस्थित, उसको वेल ऑर्गेनाइज समाज बनाने के लिए। और कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग होनी चाहिए हर एक समाज के अंदर, कि जो डिसीजन मेकिंग हो उसके पीछे बहुत सारे लोगों का हाथ हो, गिने चुने लोगों का हाथ नहीं होना चाहिए सिर्फ। ठीक है, एक ऐसा समाज दैट वांट्स टू सस्टेन इटसेल्फ, ठीक है, जो अपने आप को चलाना चाहता है, वो नहीं चाहता कि मेंबर्स आपस में लड़ें, सिविल वॉर हो, बंटवारा हो समाज का। ठीक है, तो इट नीड्स टू टेक इनटू अकाउंट द मल्टीपल नीड्स एंड इंटरेस्ट ऑफ इट्स मेंबर्स। उसको उस समाज में रहने वाले अपने मेंबर्स का ध्यान रखना पड़ेगा, उनकी नीड्स के बारे में फेमिलियर होना पड़ेगा। अब बड़े सारे सोशल इंस्टीट्यूशंस होते हैं हमारे समाज में, लाइक परिवार हो गया, ट्राइब्स हो गई, इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस हो गए। ये कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि टाइम टू टाइम इमर्ज होते हुए आए हैं। जब से मानव सभ्यता इवॉल्व हुई है, ह्यूमन सिविलाइजेशन इवॉल्व हुआ है, लोगों के एस्पिरेशंस और नीड्स को फुलफिल करने के लिए। इस प्रकार के जो इंस्टीट्यूशंस हैं, दे हेल्प अस फाइंड वेज ऑफ लिविंग टुगेदर एक्नॉलेजिंग आवर ऑब्लिगेशंस टू ईच अदर। यानी कि वो हमारे लिए काम कर रहे हैं, लेकिन हमारी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज, कुछ दायित्व बनता है एक दूसरे के लिए। मतलब एक इंसान का दायित्व दूसरे इंसानों के लिए। अब ये दूसरे इंसानों के लिए जो दायित्व या रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ इतना सा है कि कोई भी अपनी पावर्स को अनलिमिटेड वे में एक्सरसाइज ना करे। ठीक है, आप अगर लिबर्टी चाह रहे हो तो दूसरों को भी फिर वो लिबर्टी एंजॉय करने दो, सिर्फ आप उसको खुद अपने पास नहीं रख सकते। ठीक है, तो सच ऑब्लिगेशंस हेल्प अस फाइंड वेज ऑफ लिविंग टुगेदर एक्नॉलेजिंग आवर ऑब्लिगेशन टू ईच अदर। अमंग सच इंस्टीट्यूशंस सबसे इंपॉर्टेंट जो रोल प्ले करा जाता है, फिर चाहे आप फैमिली की बात करो, ट्राइब्स की बात करो, इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस की बात करो, इन सबका जो बाप है वो इंस्टीट्यूशन है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट इन सारे इंस्टीट्यूशन से हटकर सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि अगर गवर्नमेंट अच्छे से वेल ऑर्गेनाइज है, वेल ऑर्गेनाइज भी छोड़ो, गवर्नमेंट का अगर फॉर्मेशन अगर बहुत स्ट्रांग है, बहुत सॉलिड फाउंडेशन पे गवर्नमेंट का फॉर्मेशन प्रॉपर प्रक्रिया से हुआ है, अब प्रॉपर प्रक्रिया से अगर हुआ है तो गवर्नमेंट की स्टेबिलिटी बहुत जरूरी है। गवर्नमेंट की स्टेबिलिटी बहुत जरूरी है। एक स्टेबल गवर्नमेंट जो कि, तो वो एक फैमिली हो, ट्राइब हो, इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस हो, उन सबको अच्छे से रेगुलेट कर सकेगी। ठीक है, अब गवर्नमेंट कैसे फॉर्म होती है और कैसे फंक्शन करती है, ये एक इंपॉर्टेंट फोकस है पॉलिटिक्स का। जैसे कि मैंने आपको बताया, पॉलिटिक्स का फर्स्ट और प्राइमरी स्टेप या कोर मोटिव यही है कि हाउ द गवर्नमेंट विल बी फॉर्म, गवर्नमेंट फॉर्मेशन। ठीक है, कुछ लोग जो है सोसाइटी के, कुछ लोग नहीं, बहुत सारे लोग जो सोसाइटी के जो हैं, वो कुछ लोगों में अपनी पावर जो है वो बेस्टो कर देंगे कि यस, ये वो लोग हैं जो हमारे यहाँ पे रूल्स रेगुलेशंस वगैरह जो है वो बनाएंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पॉलिटिक्स जो है
इट इज कन्फाइंड टू द अफेयर्स ऑफ द गवर्नमेंट ओनली। सिर्फ सरकार के बारे में नहीं होती पॉलिटिक्स। इनफैक्ट वॉट गवर्नमेंट्स डू इज रेलिवेंट बिकॉज इट अफेक्ट्स द लाइव्स ऑफ द पीपल इन मेनी डिफरेंट वेज। सरकार जो करती है वो इसलिए इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि सरकार का हर एक एक्शन लोगों के जीवन को बहुत सारे तौर तरीकों से प्रभावित करता है। हम ये देखते हैं सरकार ही वो एक इंस्टीट्यूशन होता है जो कि हमारी इकोनॉमिक पॉलिसी को शेप देने का काम करती है। सरकार हमारी फॉरेन पॉलिसी को शेप देने का काम करती है, हम लोगों के एजुकेशन पॉलिसी बनाती है, और ऐसे ना जाने कितने एरियाज में सरकार काम करती है। अर्थव्यवस्था सरकार अगर अच्छे से ना चलाए हम सारे लोग रोड पे आ जाएंगे। फॉरेन पॉलिसी सरकार अगर अच्छे से ना चलाए कोई भी दूसरे देश की आर्मी हम लोगों को, हमारे घर की बहन बेटियों को उठाकर ले जाएंगे। ठीक है, बहुत सारे देशों में ऐसा होने को देखने को मिलता भी है। हमारा देश दूसरे देशों की गुलामी की चपेट में आ जाएगा। ये सरकार ही है जिसने सुनिश्चित कर रखा है कि वो व्यवस्था ऐसी चलाएंगे कि एक आम आदमी चैन से पूरे दिन काम करे, नौकरी करे, हंसी मजाक करे, जो भी करे, लेकिन रात को वो बेखौफ होकर सोए अपने देश में, अपने घर में। ठीक है, ये जो पॉलिसीज है ये मदद करती हैं कि लोगों की जिंदगी जो है इंप्रूव हो। कैसे इंप्रूव हो? उनको अपॉर्चुनिटीज मिले, उनको अपनी स्किल को निखारने के लिए फ्रीडम मिले। ठीक है, और एक लाइवलीहुड जो मिले वो ऐसा मिले कि रोजगार के अवसर बहुत ज्यादा हो, खर्चे कम हो उस पर्सन के, सेव कर सके वो पर्सन, उसको दूसरे देशों में ना जाना पड़े, इस देश में ही वो अपॉर्चुनिटीज हो जिससे वो कमा सके, एक अच्छी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग वाली जिंदगी को व्यतीत कर सके। ठीक है, बट अगर सरकार वहीं पर कोई ऐसी सरकार है जिसका रूप ऐसा है कि वो इनएफिशिएंट है, वो करप्ट है, तो इसकी वजह से लोगों की जिंदगी खतरे में आ सकती है, अल्टीमेटली देश की सिक्योरिटी क्योंकि खतरे में आ सकती है। ठीक है, तो अगर सरकार जो भी सत्ता के अंदर चल रही है, इफ इट अलाउज एनी कन्फ्लिक्ट टू बिकम वॉयलेंट, तो उसकी वजह से मार्केट शटडाउन होंगे, स्कूल बंद रहेंगे, ये हमारी रोजमर्रा के जीवन को प्रभावित करेगा। कश्मीर के लोग जो हैं, कुछ लोग जो हैं कश्मीर में आर्मी इतनी ज्यादा तैनात रहती है वो इसलिए क्योंकि वहां के लोग, जैसा कि मैंने आपको बताया था, वो बागी भी हो जाते हैं कई कबार। बात सिर्फ कश्मीर की नहीं है, नेक्सलाइट्स की हम लोग बात कर रहे थे अभी लक्ष्मीकांत के एक चैप्टर में, अभी कुछ टाइम पहले हम लोग। ठीक है, तो वहां पर क्या है, स्कूल बंद होना, ठीक है, इंटरनेट शटडाउन होना, बार बार जब ये चीज होती है तो जनता को ऑब्वियसली पता फील होगा कि हमारे यहाँ इक्वालिटी की डेफिनेशन अलग है एज कंपेयर टू वो पर्सन जो कि मध्य प्रदेश, पंजाब या दिल्ली में रह रहा है इक्वालिटी को एंजॉय करने के लिए। वहां पर पर्सन नेट यूज करते करते थक जाता है और वो इंस्टाग्राम और स्नैपचैट की रील्स चला रहा है, जबकि हम जो हैं पढ़ना चाहते हैं, हमारे स्कूल बंद हैं, हमारे इंटरनेट बंद है, हम यूट्यूब को एक्सेस नहीं कर सकते पढ़ने के लिए। तो इसी देश के हम नागरिक हैं या फिर हम कहीं और के नागरिक हैं, हमारे साथ ऐसा दुर्व्यवहार क्यों कि 365 दिन में से 300 दिन हमारे इंटरनेट शटडाउन रहता है, जबकि बाकी इलाकों में ऐसा नहीं हो रहा। और हम, सवाल उनका ये होता है ना कि हम अपने एरिया को छोड़ के जाए तो क्यों जाए? सरकार वो चीज जो दिल्ली, मध्य प्रदेश, पंजाब में सुनिश्चित करवा पा रही है तो वो हमारे को नहीं करवा पा रही है। इतना सरकार का बर्ताव काफी होता है एक देश के कोने के लोगों को बागी बनाने के लिए, बगावत करवाने के लिए, और अल्टीमेटली उसका भी खामियाजा फिर सरकार को भुगतना पड़ेगा उस रीजन में दोबारा स्टेबिलिटी लाने के लिए या लोगों की बुद्धि को परिवर्तित करने के लिए। तो दीज डिस्टर्ब आवर लाइफ्स। हम लोग उस टाइम पर अगर मार्केट क्लोज है, इंटरनेट शटडाउन है, स्कूल बंद है, हम लोग चीज़ें नहीं खरीद सकते जिसकी हमें अर्जेंट तौर पर ज़रूरत है। जो बीमार हैं वो हॉस्पिटल एकदम से नहीं जा पाएंगे, मान लो कर्फ्यू लगा हुआ है, इवन स्कूल शेड्यूल गेट अफेक्टेड, सिलेबस टाइम पे कंप्लीट नहीं हो पाएगा, है ना। वी हैव टू टेक एक्स्ट्रा कोचिंग फॉर एग्जाम्स एंड पे ट्यूशन फीस। ऑन द अदर हैंड गवर्नमेंट मेक्स पॉलिसीज टू इंक्रीज लिटरेसी एंड एम्प्लॉयमेंट। अगर ऐसा करती है सरकार, हमें एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी टू गो टू गुड स्कूल एंड गेट अ डिसेंट जॉब। तो अल्टीमेटली सरकार का बनना पॉलिटिक्स के थ्रू, जो कि जरिया है सरकार का बनना पॉलिटिक्स, वो एक अच्छी चीज है। क्योंकि अगर हम अभी तक जो पॉलिटिक्स को क्रिटिसाइज करते हुए आए हैं, पॉलिटिक्स का जो सबसे कोर काम है, कहां लिखा हुआ मैंने, ये पॉलिटिक्स इज द फर्स्ट या प्राइमरी या कोर स्टेप इन द गवर्नमेंट फॉर्मेशन। हमारी जिंदगी तो सरकार के भरोसे चल रही है, सिर्फ इंडियंस की नहीं, किसी भी देश में अगर आप देख लो। पाकिस्तान में कितने बार ऐसा हुआ है, हंसी खुशी से लोकतांत्रिक व्यवस्था, डेमोक्रेसी आ जाती है, लेकिन स्टेबिलिटी ना होने के कारण आर्मी कभी भी उसको ओवरटेक कर लेती है। तो जनता की जो नॉर्मल जीवन है, जो उनकी नॉर्मल लाइफ है, वो प्रभावित होती है उन सब चीजों से। अब सिंस द एक्टिविटीज ऑफ द गवर्नमेंट अफेक्ट अस डीपली, ये तो हमने सीख लिया, तो वी टेक अ लाइवली इंटरेस्ट इन व्हाट द गवर्नमेंट डू।
तो हम इस चीज में इच्छुक रहते हैं कि सरकार क्या कर रही है। इसलिए बहुत सारे लोग हमारे देश में न्यूज चैनल्स के एज वेल एज न्यूज पेपर्स के दीवाने रहते हैं। ठीक है, दे आर वेरी क्यूरियस टू नो सरकार ने क्या कहा, क्या बोला, क्या करा, कि राजनेताओं ने क्या करा, सरकार ने क्या कहा, क्या बोला। इससे उनको एक फ्यूचरिस्टिक आइडिया लग जाता है, ठीक है, कि सरकार क्या करने वाली है, क्या एक्शन अपनाने वाली है, सरकार क्या करेगी। जैसे आपको एक मैं बात बताता हूं, 2014 में जब बीजेपी की सरकार मेजोरिटी से आई, ठीक है, 19 में भी जब आई, सबको ये विश्वास था कि ये सरकार के पास बेस्ट अपॉर्चुनिटी है राम मंदिर के ऊपर ये जो है बाबरी मस्जिद और अयोध्या डिस्प्यूट जो है इसको सेटल करवाने के लिए, धारा 370 कश्मीर से हटाने के लिए। अब सरकार पीछे नहीं हट सकती और कोई कंप्लेंट नहीं कर सकती, क्योंकि जब तुम अपोजिशन में थे तब तो तुम बहुत कहते रहे थे सरकार को, ठीक है, यूपीए के टाइम पर। अब तो वो काम करके दिखाओ, लेकिन सरकार ने काम करके दिखाया। इसलिए लोगों का विश्वास इस सरकार पर बहुत है, और उसका प्रूफ हमें देखने को मिलता है। मोर देन 90% स्टेट्स में भी बीजेपी की सरकार है। जनता को तो अपनी एक्सपेक्टेशन पूरी करवानी है ना। जनता को जो चाहिए आप उठाकर दोगे तो जनता आपको कुर्सी पर बैठाएगी ही बैठाएगी, ठीक है। तो वी फॉर्म एसोसिएशंस एंड ऑर्गेनाइज कैंपेन्स टू आर्टिकुलेट आवर डिमांड्स, वी नेगोशिएट विद अदर्स एंड ट्राई टू शेप द गोल्स दैट द गवर्नमेंट परस्यू। जब हम लोग डिसएग्री कर भी जाते हैं सरकार की पॉलिसी से, हम प्रोटेस्ट करते हैं, डेमोन्स्ट्रेशंस को ऑर्गेनाइज करते हैं टू परसुएट द गवर्नमेंट टू चेंज द एग्जिस्टिंग लॉस, ठीक है। हमारे प्रतिनिधियों ने क्या क्या हथकंडे तौर तरीके अपनाए होते हैं, हम उनको बहुत पैशनेटली डिबेट करते हैं, डिस्कस करते हैं कि क्या करप्शन इंक्रीज हो रही है कि डिक्रीज हो रही है, ठीक है। वी आस्क वेदर करप्शन कैन बी रूटेड आउट, वेदर रिजर्वेशंस फॉर स्पेसिफिक ग्रुप्स आर जस्ट और नॉट, एंड वी ट्राई टू अंडरस्टैंड कि कुछ वाई सम पार्टीज एंड लीडर्स विन इलेक्शंस। इस तरीके से in this way we look for the rationale underlying the prevalent chaos and decay and aspire to create a better world, ठीक है। तो यानी कि जो पॉलिटिक्स है, इट अराइज फ्रॉम द फैक्ट दैट वी हैव डिफरेंट विजन्स ऑफ व्हाट इज जस्ट एंड डिजायरेबल फॉर अस, और हमारी सोसाइटी के लिए क्या डिजायरेबल है। वी इट इन्वॉल्व्स मल्टीपल नेगोशिएशंस that go on in society through which collective decisions are made. At one level, politics involves what government do and how they relate to the aspirations of the people. At another level, it involves लोग कैसे struggle करते हैं and influence करते हैं decision making को. People may be said to engage in political activity whether they negotiate with each other and take part in collective activities which are designed to promote social development and help to resolve common problems. ठीक है। कुछ डाउट इसमें, इस एनालिसिस में कोई ऐसी चीज आपको समझ में ना आई हो? क्लियर है? जल्दी बोलो बे। ठीक है, तो इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।